बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रशीद को कल आसफ़ अली ज़रदारी तौहीन के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया। उनका 2 रोज़ का रिमांड लिया गया और फिर उसके दूसरे रोज़ जब भी रिमांड जारी था तो शेख रशीद पर एक और नया मुकदमा सामने आ गया। पहले इन पर आसफ़ अली ज़रदारी की तौहीन का मुकदमा था और उसके बाद फिर इन्होंने जो कुछ पोली क्लिनिक में अपने मेडिकल के मौके पर बात की, क्या कहा उन्होंने बिलावल के बारे में, ये कहा बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। और उसके बाद फिर इन पर तौहीन बिलावल का मुकदमा बन गया। तौहीन बिलावल का मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ? कराची में मौजको थाने में कोई मौला बख्श हैं या आला बख्श हैं, ये पीपीपी के कराची के कारकुन हैं, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया कि शेख रशीद ने बड़ी तौहीन की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, इसलिए इनको सज़ा दी जाए। और पुलिस फौरी तौर पर एक्शन में आ गई। ये पिंडी में थे, इस्लामाबाद में थे, वहाँ गिरफ़्तारी के लिए पहुँच गए और अब तक उनको कराची पहुँचा दिया गया होगा या थोड़ी देर में वो कराची पहुँच जाएंगे। ये पाकिस्तान में हो रहा है। उधर इमरान रियाज खान की बात कर लेते हैं। उनको अदालत की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से रिहा करने का हुक्म दिया गया है। उनके सामने FIA ने क्या कहा कि हमें इनका 14 रोज़ का रिमांड चाहिए। कितना बड़ा जुर्म FIA की नज़रों में। और FIA के जो पीछे बैठे हुए हैं, जो FIA की डोरियां खींच रहे हैं, डोरियां हिला रहे हैं, उनकी तरफ से 14 रोज़ से कम रिमांड पर बात नहीं बन रही थी। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से वो फ़ैसला किया गया जो कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। उन्होंने दबने से, झुकने से, डरने से इनकार कर दिया और इमरान रियाज खान को जेल भिजवाने की बजाय या रिमांड पर या जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की बजाय उन्होंने इमरान रियाज खान को घर भेज दिया। जबकि शेख रशीद वो बेचारा कराची में अभी रुलता हुआ नज़र आएगा। शेख रशीद को जिस तरह के हालात पेश आने वाले हैं तो इस पर यही कहा जा सकता है, ले ओ यार हवाले रब दे। ये क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ख़ुसूसी तौर पर उनको कराची भिजवाने का एहतमाम किया है। आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस ख़साइस के आदमी हैं, क्या क्या उनमें खूबियाँ हैं, क्या क्या उनमें खसूसियात हैं। उन पर अपनी एहलिया बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम है, बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम है, और फिर जस्टिस निज़ाम और उनके बेटे के कत्ल का भी इल्ज़ाम है। और इन पर ये इल्ज़ाम भी है कि इन्होंने एक बंदे की टांग पर बम बांध दिया था और उनको बैंक में ले गए थे, वहाँ पे उनसे चेक कैश करवाया था। ये चंद के इल्ज़ाम हमने आपके सामने रखे हैं। जबकि इसके अलावा भी आसफ़ अली ज़रदारी पर कई ऐसे इल्ज़ाम हैं। एक तो इनको अपना भी गुस्सा है कि आखिरकार शेख रशीद ने ये क्यों कहा था कि इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए आसफ़ अली ज़रदारी ने सुपारी दे दी है, दहशत गर्दों से रब्ता कर लिया है। ये तौहीन हो गई आसफ़ अली ज़रदारी साहब की। मुकदमा दर्ज हो गया और फिर इस मुकदमे के अंदराज के बाद जब शेख रशीद को मेडिकल के लिए पेश किया गया तो वहाँ पे उनकी ज़ुबान फिसली है या फिर वो उसी तरह से जोली मूड में आ गया और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में जो कुछ कह दिया वो हमने आपके सामने एक बार फिर पेश कर देते हैं। बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। ये शेख रशीद का कसूर हुआ है। शेख रशीद कोई पहली बार जेल में नहीं गए। ये बड़े दावे करते हैं कि मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। अब हो सकता है कि शेख रशीद को इतनी ही बार जेल में भी जाना पड़े। देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। शेख रशीद को पहले भी गिरफ़्तार किया गया था, वो बेनज़ीर भुट्टो का दौर था। उस दौर में शेख रशीद पर क्या केस बनवाया गया था। शेख रशीद उन दिनों में ज़्यादा ही मियां नवाज शरीफ के दरबारी थे। मियां नवाज शरीफ इनको हमेशा साथ लेकर चलते थे, लेकिन फिर इनकी राहें जुदा हो गई। जब ये मियां नवाज शरीफ की नाक का बाल थे, उनके दरबारी थे, उनके खुशामदी थे, उनके चापलूस थे,
उन दिनों में बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये वाकई तौहीन आमेज़ बातें किया करते थे। कभी बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी कह देते थे, कभी कोई और नाम दे देते थे। नवाज शरीफ के बहुत ही ज़्यादा शेख रशीद क्लोज थे। इतना कोई भी और लीडर कभी भी ना पहले ना बाद में मियां नवाज शरीफ के करीब नहीं रहा। उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो भी इंतकाम पर उतर आए। उनकी तरफ से फिर इनको गिरफ़्तार करवाया गया। किस मुकदमे में? इनसे कलाशनकोव बरामद हुई है। शेख रशीद को कलाशनकोव की बरामदगी पर जिसका लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन हुकूमत बड़ी ताकत में होती है। शेख रशीद को 7 साल की सज़ा सुना दी गई और शेख रशीद को पहले अडयाला जेल में रखा गया। इस व्लॉग से थोड़ी देर कबल मैंने हाजी नवाज रज़ा से बात की थी। उनकी तरफ से ये तफसीलात दी गई कि पहले शेख रशीद को अडयाला जेल में रखा गया और उसके बाद उनको फिर बहावलपुर जेल में भिजवा दिया गया। बाकी अरसा उन्होंने बहावलपुर जेल में काटा, लेकिन 1-1.5 साल के बाद उनको हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान शेख रशीद साहब बड़ी बड़ी मुलाकातें करते रहे। गो के हुकूमत की तरफ से उनको गिरफ़्तार करवाया गया था, इंतकामी कार्रवाई थी, लेकिन शेख रशीद की भी बड़ी अप्रोच थी। उन दिनों में ये कहा जाता था शेख रशीद भी आतिश जवान था और रीमा उन दिनों में पाकिस्तान की बड़ी मारूफ अदाकारा थी। अब भी थोड़ा बहुत वो मशहूर हैं। तो ये कहा जाता था कि रीमा शेख रशीद से जेल में मुलाकातें करती रहती हैं। ये उन दिनों की बात है, लेकिन अब शेख रशीद को वो दिन तो ज़रूर याद आएंगे कि पहले मैंने जेल किस तरीके से काटी थी, अब किस तरीके से जेल काटूंगा। अब ये कराची चले गए हैं, सिंध में चले गए हैं। सिंध में आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत है। जैसा कि हमने कहा कि आसफ़ अली ज़रदारी जब इंतकाम लेने पर आ जाते हैं तो फिर किस हद तक चले जाते हैं। पहले भी 90 की दहाई में जब शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया था तो उसके पीछे भी गो के बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये सारा कुछ कहते थे। उन दिनों में आसफ़ अली ज़रदारी बड़े बाइख्तियार हुआ करते थे और उस गिरफ़्तारी में भी यकीनी तौर पर आसफ़ अली ज़रदारी का हाथ था। अब शेख रशीद साहब कराची जा रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान ज़रूर किया है कि वो ताहद में मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। तो कराची में चले जाते हैं, देखते हैं कि शेख रशीद का दम भूख हड़ताल से निकलता है या फिर कोई और उन पर वार कर देता है, जिनके इंतकाम के बारे में कहा जाता है कि वो खौफनाक सियासी इंतकाम लेते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि लो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे। शेख रशीद साहब को तौहीन बिलावल में कराची में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।